लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन उक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्रहूहु अर्ज़न यख़्ल लकुम वज्हु अबीकुम वतकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन क़ाल क़ाइलुम मिन्हुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ वअल्क़ूहु फ़ी ग़यामतिल जुब्ब यल्तक़ितुहु बाअदुस्सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहू लनासिहून अर्सिलहु मअना गदन यरतअ व यल्अब व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़ि'ब व अंतुम अन्हु गाफ़िलून क़ालू लइन अकलहु ज़ि'ब व नहनु उस्बतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून क़ालू लइन अकलहु ज़ि'ब व नहनु उस्बतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम वनहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र उलमाए किराम, अरबाब इल्म व दानिश, मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, आज 18 दिसंबर 2020 हम यहाँ मरकज़ी जामे मस्जिद किला दीदार सिंह पंजाब पाकिस्तान में जुमा की नशिस्त से क़ब्ल मुख्तसर से वक्त के लिए दावत और तबलीग़ की निस्बत से जमा हैं। दुनियावी ज़िंदगी के सफ़र में आज आपसे दूसरी मरतबा मुलाकात हो रही है। गुज़िश्ता मुलाकात
आपके यहाँ सालाना तक़सीम असनाद और बुखारी शरीफ की तकमील की तकरीब में हुई थी, अगर आपको याद रहा हो तो। बिला तमहीद अपने खुतबा में मैंने जो आयत तिलावत की है, कुछ तो सूरह यूसुफ की आयत तिलावत की अपने फ़िक्र व नज़र की निशात के लिए, अपनी तबीयत के इज़्म हिलाल की इलाज के लिए, लेकिन आज की गुफ्तगू के लिए जो बुनियाद है कुरान करीम की, वो आया जिससे आज मैं रोशनी हासिल करूँगा, वो सूरह बकरा की वो आया है जिसमें रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह की तामीर का तज़किरा फरमाया है। मैं आज बहुत ज़्यादा थका हुआ था जब मैं यहाँ पहुँचा। मोहतरम काजी साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, इन्होंने मेज़बानी के हुकूक अदा किए और मुझे थोड़ी देर आराम करने का मौका दिया, तो मैं इस काबिल हुआ कि आपके सामने हाज़िर हो सकूं। वरना हालत ये है कि मैं बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ। यहाँ इसको भी हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपके और मेरे दरमियान कोई रुकावट बाकी ना रहे। अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे करीब आ जाएं। मैं तो रावलपिंडी से चलकर आ गया। जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ ना अज़ीज़ दोस्तों, आप तो मेरी बरादरी हैं, आप मेरा खानवादा मोहसिन है। आप मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल मजीद नदीम सफ़ीर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, आप सब उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका ये उस्ताद घराना है। जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ तो इसकी अगर ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अच्छा, ये इसको एक ही दफ़ा आप वो कर लें ताकि फिर मैं, हाँ, आप लोग तो बेहमदिल्ला थके हुए नहीं है ना ज़्यादा? अच्छा, वो तो आपका जवाब मुझे बताएगा ना कुछ देर में, थकन कितनी है और सर्दी कितनी है सब पता चल जाएगा कुछ देर में। मैं जब बहुत थक जाता हूँ ना अज़ीज़ दोस्तों, तो ये हमारी सराइकी ज़ुबान है, उसका एक शायर है बड़ा मशहूर, जो जिस्मानी तौर पर तो माज़ूर है लेकिन उसका फ़िक्र, उसका तख़य्युल बहुत ही मज़बूत है। पता नहीं आप सराइकी समझ लेते हैं थोड़ी बहुत? जब मैं बहुत थक जाता हूँ, सफ़र की थकान बेकरार करती है, अहले खाना की, बच्चों की जुदाई अफसुर्दा कर देती है, तो मैं उसकी एक रबाई ख़ुद को सुनाकर तसल्ली देता हूँ। वो कहता है कि इत्थां जो भोग भोगे हिन उत्थां कोई तां जज़ा मिलसी। भोग भोगे का तर्जमा आपके लिए ज़रा सकील लफ्ज़ होगा क्योंकि आप लोग पंजाबी के माशाल्लाह आदी हैं। वो कहता है कि यहाँ जो मुश्किलात गवारा कर रहे हैं, यहाँ जो दुख उठा रहे हैं, यहाँ जो आंसू बहा रहे हैं, यहाँ जो तवील सफ़र तय कर रहे हैं, आप बैठ जाओ। इत्थां जो भोग भोगे हिन, यहाँ जो मशक्क़तें उठा रहे हैं, उत्थां कोई तां जज़ा मिलसी, थकेड़े सारे लहवे से नबी मिलसी, खुदा मिलसी। अगर दुनियावी तकालीफ के नतीजे में उसकी रज़ा नसीब हो जाए तो ये सौदा महंगा नहीं, बहुत ही सस्ता है अजीज़ दोस्तों। बिला तमहीद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेअमारे इंसानियत बनकर तशरीफ़ लाए हैं। अपने दादा सैयदुना इब्राहीम की दुआ का समर बनकर तशरीफ़ लाए। वो दुआ जो सैयदुना इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीमात ने बैतुल्लाह की तामीर के मौका पर अल्लाह से मांगी थी। याद रखिएगा अजीज़ दोस्तों, हर अमल खैर की तौफीक अल्लाह की तरफ से है।
हमारे लिए ये मुनासिब है ही नहीं कि हम कोई नेकी करने के बाद अकड़ जाएं, मुतकब्बिर हो जाएं, मगरूर हो जाएं, लोगों को हकीर समझना शुरू कर दें। ये हमारे लिए रवा नहीं है। नेकी करने के बाद क्या करना चाहिए, कुरान करीम इसकी तालीम देता है हमें। इसलिए कि कुरान करीम किताब हिदायत है, किताब तरबियत है, किताब तारीख नहीं है। इसका हर वाक़या, इसमें मौजूद हर किस्सा वो बनी नौए इंसान की तरबियत के लिए होता है। उसमें अल्लाह आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। बैतुल्लाह की तामीर हो रही है, इसमें अल्लाह ने आपको क्या पैगाम दिया है वो मैं आपके सामने मुख्तसरन अर्ज करता हूं। फरमाया वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। आइए मेरे महबूब, मैं आपको बताऊं, आप तो अपने दादा इब्राहीम की दुआ का नतीजा बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। आपके दादा सैयदना इब्राहीम अपने फर्जंद इस्माईल अलैहिमुस्सलाम को साथ लेकर बैतुल्लाह की तामीर फरमा रहे हैं। दुनिया का पहला मदरसा, रूए ज़मीन का पहला दारुल उलूम, कायनात की सबसे पहली मस्जिद की बुनियादें उठा रहे हैं इब्राहीम और उनके फर्जंद इस्माईल। तामीर मुकम्मल हो गई, तामीर मुकम्मल हो गई तो हम सब के दादा इब्राहीम ने अल्लाह के हुजूर दस्ते तलब दराज फरमा लिया। अर्ज किया रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाहुल आलमीन, बैतुल्लाह की तामीर इब्राहीम ने मुकम्मल की, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई सलाहियत थी, तूने तौफीक दी तो मुझसे काम हुआ। जब तूने तौफीक दी, तूने ही तालीम भी दी, तो फिर गुजारिश ये है कि मेरी कोताहियों के बावजूद, कमजोरियों के बावजूद मेरी इस नेकी को कबूल भी फरमा लीजिए। इब्राहीम कह रहे नेकी करने के बाद कि इलाहुल आलमीन, मैं मानता हूं कि मुझसे हक अदा ना हो सका तामील इरशाद का, लेकिन तू तो बहाना करने पर भी राजी हो जाता है। मेरी इल्तिजा यह है कि मेरी नेकी कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, इलाहुल आलमीन तेरे सामने हाथ उठा के खड़ा हुआ हूं, आजिज़ी का इजहार कर रहा हूं, तवाज़ो दिखा रहा हूं, और तुझसे न मांगू तो किससे मांगू। इन्नका अंतस समीउल अलीम, इसलिए कि जानने वाला भी तू है और मानने वाला भी तू, सिर्फ सुनने वाला नहीं मानने वाला भी है। पहली दुआ सैयदना इब्राहीम की थी कि इलाहुल आलमीन मेरी नेकी को कबूल फरमा लीजिए। दूसरी दुआ अर्ज किया रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन दुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। इलाहुल आलमीन मैंने मजदूरी पूरी कर ली है, मेरी गुजारिश ये है कि मुझे उजरत भी पूरी अता फरमा। और उजरत के तौर पर सोना नहीं मांगता, चांदी नहीं मांगता, हीरे के सवाल नहीं, जवाहरात का तकाजा नहीं, जायदादों का सवाल नहीं, हुकूमत नहीं चाहिए, सल्तनत नहीं चाहिए। रब्बना
वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अगर तुझे मेरी मजदूरी पसंद आ गई, अगर तुझे मेरी काविश पसंद आ गई, अगर तुझे मेरी इबादत का ये अंदाज पसंद आ गया, तो मेरी इल्तिजा ये है कि इब्राहीम की औलाद को ईमान अता फरमा दे। कितनी कीमती दुआ मांगी इब्राहीम ने, इसलिए कि सोना भी फना हो जाता है, चांदी भी फना हो जाती है, दुनिया की हर चीज का अंजाम फना है, सिर्फ ईमान है जो कभी फना नहीं होता, उसको हमेशा के लिए बका है। अर्ज किया रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना। इलाहुल आलमीन, मेरी औलाद को ईमान भी अता फरमा और मेरी औलाद को यहाँ अपने घर में आने का सलीका भी समझा, सर झुकाने का तरीका भी समझा। मस्जिद तो मैंने बना दी इलाहुल आलमीन, लेकिन मुझे नहीं मालूम यहाँ इबादत कैसे करनी है, सर कैसे झुकाना है, तवाफ कैसे करना है। इलाहुल आलमीन, तरीका भी समझाइए मेरी औलाद को, सलीका भी समझाइए कि वो यहाँ आकर इस अंदाज में इबादत करे कि फरिश्ते भी उनके सजदों पर रश्क करते नजर आए। कितनी दुआएं हो गई जी? जरा आपका जवाब ही तो मुझे आगे चलाएगा अजीज दोस्त। मैं तो बयान आपके सर से गुजारने के लिए तो नहीं आया ना, मैं तो चाहता हूं मेरे दिल में भी बात उतर जाए, आपके दिल में भी बात उतर जाए। कितनी दुआएं हो गई भाई? पहली दुआ इब्राहीम ने की थी, इलाहुल आलमीन मेरी काविश कबूल फरमा ले। दूसरी दुआ की कि मेरी औलाद को ईमान भी अता फरमा और बैतुल्लाह में इबादत का सलीका भी समझा। और हजरत तीसरी दुआ हजरत इब्राहीम ने ऐसी की है कि मैं तो हैरान हो गया। अर्ज किया इलाहुल आलमीन व तुब अलैना, मेरी औलाद मुसलमान तो होगी लेकिन मासूम ना होगी, इंसान होंगे ना, फरिश्ते तो नहीं होंगे। इलाहुल आलमीन, अगर कभी मेरी औलाद से कोई गलती हो जाए, खता हो जाए, इब्राहीम हाथ जोड़ के अर्ज करता है नाराज ना होना, माफ कर देना। वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, इसलिए कि अपने गुनाहगार बंदों के आंसू अपने दामत रहमत से साफ करने वाला कौन है। कितने प्यार से उसने फरमा दिया, मैं यामल सुआ औ यज़लिम नफ्सा सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। अगर तुमसे बहुत गुनाह हो गए, दुनियावी जिंदगी के सफर में बहुत ठोकरें खा बैठे, नफ्स के जाल में उलझकर कदम कदम पर रब को नाराज कर बैठे, अगर आसमान के सितारों से ज्यादा गुनाह हो गए, रेत के जर्रों से ज्यादा, बारिश के कतरों से ज्यादा, समंदर की लहरों से ज्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा गुनाह कर बैठे, रब फरमा रहा है अपने गुनाहों की कसरत को देखकर मायूस होने की इजाजत नहीं, इसलिए कि तुम्हारे गुनाह कितने ही ज्यादा क्यों ना हो जाएं, उसकी रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। एक और मकाम पे फरमाया कुल, मेरे महबूब बयान मेरा है, जुबान आपकी होगी, इसलिए कि मैंने आपका अंदाज इतना नरम बनाया कि मक्खन में भी वो नरमी नहीं जो मोहम्मद के अंदाज में नरमी है, शहद में वो मिठास नहीं जो मोहम्मद की जुबान में मिठास है। कुल कह दीजिए मेरे महबूब, या इबादी
अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अगर तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, अगर तुम्हारी खताओं का कोई अंदाजा नहीं, परेशान ना हो, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे रब की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते। एक मर्तबा आओ ना, जबीने नियाज झुकाओ ना, तलब का दामन फैलाओ ना, नदामत के आंसू बहाओ ना, उसके लुत्फो करम को आजमाओ। तुम्हारे आने में तो देर हो सकती है, उसके राजी होने में देर नहीं होगी। बिगड़ा हुआ नाफरमान बेटा, अकलौती औलाद, जब जवानी के नशे में, शबाब की मस्ती में अपने बूढ़े माँ बाप को नाराज करके घर से चला जाए, साल ह साल तक पलट कर उनकी खबर ना ले। बाप की कमर भी झुकी हुई है, माँ की कमर भी झुकी हुई है। साल ह साल गुजर गए, वो अपने शबाब में मस्त रहा, और इधर वालिद कभी रात की तन्हाई में बेटे को याद करके आंसू बहा रहा है, कभी वालदा घर की दहलीज को पकड़कर अपने बेटे को आवाजें लगा रही है। साल ह साल गुजर जाने के बाद जब वो खुद बाप बना तो उसको बेटा बनना आया। फिर उसको एहसास हुआ कितना बड़ा जुर्म कर बैठा हूं, अपने वालिदैन को खफा करके उनका दिल तोड़कर दौड़ता हुआ वापस आया। शर्मिंदा होकर आंखों में आंसू लेकर घर में दाखिल हुआ, आते ही बाप के कदमों पर गिर गया, उसके बालों को पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अपनी मां के दुपट्टे को पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगा, कहने लगा अब्बा जान गलती हो गई माफ कर दो, अम्मा जान जुर्म कर बैठा हूं माफ कर दो। रब ने फरमाया वो बूढ़े माँ बाप अपनी अकलौती औलाद पर इतनी जल्दी राजी नहीं होते जितना जल्दी रब अपने गुनाहगार बंदे से राजी होता है। क्यों ना हो। हाँ अजीज दोस्तों, मैं सुनाया करता हूं कि अल्लाह ने जब सैयदुना आदम की तख्लीक फरमाई तो फरिश्तों से फरमाया था उसजुदू ली आदम, आदम को क्या करो जी, सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इबलीस। किसने ना किया, बोलो ना, इबलीस ने सजदा ना किया। तो हक ताला ने फरमाया फखरुज इन्नका रजीम। तूने हुक्म को देखा, हाकिम को ना देखा, मेरी हुक्म अदूली करते हो, दूर हो जाओ निगाह रहमत से। इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। मेरा ऐलान है कि अब हश्र तक निगाह रहमत नहीं डालूंगा तुझ पर। इबलीस चला तो गया लेकिन खामोशी से नहीं गया, बुड़बुड़ाता हुआ गया। कहने लगा व इज्जती का या रब ला अबरहु उगवी इबादक मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम। इलाहुल आलमीन, जिस इंसान की वजह से तूने मुझे फरिश्तों के सरदार को अपनी बारगाह से निकाला है ना, मैं भी तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं इस इंसान से बदला लेकर रहूंगा। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। बैठ जाऊंगा तेरे और तेरे बंदों के दरमियान, नहीं आने दूंगा तेरे बंदों को तेरे करीब। इतने गुनाह करवाऊंगा, इस कदर खताएं करवाऊंगा कि तू भी कह देगा कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर। थोड़े वफादार हैं, अक्सर गद्दार हैं। यह कसम किसने खाई थी? इबलीस ने कसम खाई, और एक अल्लाह की इज्जत की कसम। हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं अपने रब की रहमत पर। मेरे रब ने फरमाया इबलीस तूने एक कसम खाकर ऐलान किया, मैं 4 कसमें खाकर जवाब देता हूं। फरमाया व इज्जती व जलाली व करमी व उलूई मकानी। हाँ, जितना चाहे तू मेरे बंदों को गुमराह कर ले, खुली छूट है, ताकतें भी दे रहा हूं।
वसाविस की कुव्वत भी दे रहा हूं, लश्कर भी बेशुमार दे रहा हूं, उम्र भी बेहद दे रहा हूं, तजुर्बात का इल्म भी दे रहा हूं। जितना चाहे मेरे बंदों को गुमराह कर, जितना चाहे इनसे खताएं करवा, जितना चाहे इन्हें मुझसे दूर ले जा। व इज्जती व जलाली व करमी व उलुव्वी मकानी, मुझे अपनी इज्जत की कसम, जलाल की कसम, किबरियाई की कसम और मुझे मेरी रहमत की कसम। या अल्लाह 4 कस्में उठा लिया अपने आप को, तो कसम उठाने की जरूरत ही नहीं। क्यों कस्में उठाई? रब ने फरमाया कस्मों को छोड़ो, मेरा ऐलान भी तो सुनो ना। फरमाया ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी, मैं 4 कस्में खाकर ऐलान करता हूं, जब कभी भी मेरे गुनाहगार बंदे तौबा करने आएंगे उन्हें ताना भी नहीं दूंगा, माफ कर दूंगा। माजी पर शर्मिंदा भी नहीं करूंगा, आइंदा के लिए कोई जमानत भी नहीं लूंगा, कोई तहरीरी दस्तावेज भी नहीं बनेगी। वो सिर्फ इतना कहेंगे या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, आंसू एक बहाएंगे और कुछ तो इतने संग दिल होंगे आंसू नहीं टपकेगा, रोने जैसी शक्ल बनाएंगे। उनके इसी अदा पर उनसे राजी होकर उन्हें माफ करके दामन रहमत में समेट लूंगा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, इसलिए कि गुनाहगार बंदों के आंसू पूछने वाला कौन है? अल्लाह। ये सबक तो नहीं भुलाना आपने अजीज, मैं तो आपको सबक याद दिलाने आया हूं, तकरीर शक्रीर कोई नहीं, ना मुझे आती है। मैं तो वही सबक लिए फिर रहा हूं, बस्ती बस्ती करिया करिया, जो मेरे वालिद ने 55 साल तक आप सबको सिखाया। मेरे अजीज दोस्तों, कितनी दुआएं मांग ली इब्राहिम ने। हाँ, जरा मौजू को भुला न दीजिएगा ना। पहली दुआ थी इलाहुल आलमीन मेरी इस काविश को कबूल फरमा लीजिए। दूसरी दुआ थी इलाहुल आलमीन मेरी औलाद को ईमान भी अता फरमा और उन्हें बैतुल्लाह में इबादत के करीने भी सिखा। और तीसरी दुआ थी वतुब अलैना, अगर मेरे बच्चों से, मेरी औलाद से कोई गलती हो जाए तो फिर उन पर नाराज ना होना, अजाब ना भेजना, उन्हें माफ कर देना। 3 दुआएं हो गई। और अजीजान गिरामी, चौथी दुआ जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है ना, काजी साहब मैं कहता हूं ये वो दुआ है जिसने इब्राहीम को 1.25 लाख नबियों में मुमताज कर दिया। अर्ज़ किया रब्बना वबअस फीहिम रसूला, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। इलाहुल आलमीन मेहनत पूरी की है मैंने, कोई कमी नहीं छोड़ी और कोई आम नेकी नहीं की। कायनात की सबसे पहली मस्जिद की संगे बुनियाद रखी, बहुत बड़ी नेकी की मैंने, बहुत बड़ी इबादत की है। इलाहुल आलमीन कायनात की सबसे पहली मस्जिद बनाई जो आगे चलकर उम्मुल मसाजिद बनेगी। और तेरा घर बनाया ना कि जब तक यहां तवाफ ना होगा तेरी रजा नसीब ना होगी, हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक तवाफ ना हो। इलाहुल आलमीन सारी कायनात के सजदों के लिए किबला बनाया ना, बहुत बड़ी नेकी की है। अब इब्राहीम लाड करते हुए अर्ज करता है कि इनाम भी मुझे सबसे बड़ा चाहिए, छोटे इनाम पर राजी नहीं हूंगा, छोटी मजदूरी पर खुश नहीं हूंगा। सबसे बड़ी नेकी की है, इनाम भी सबसे बड़ा चाहिए।
रब ने फरमाया मांगो ना मेरे इब्राहिम, मैं तो सहरा में चूंटियों को दे देता हूं, समंदर में मछलियों को देता हूं, जंगलात में दरिंदों को दे देता हूं, तुझे कैसे मायूस करूं, मांगना इब्राहिम। इब्राहिम ने हाथ फैला लिए, अर्ज किया इलाहुल आलमीन, कुछ और नहीं मांगता, बस मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा अता फरमा सल्लल्लाहु, वो जिसकी नबूवत और ख़त्म नबूवत पर ईमान का वादा तूने आलम अरवाह में ले लिया था। छोटे इनाम पर राजी नहीं हूँगा इलाहुल आलमीन, सबसे बड़ी नेकी की है तो सबसे बड़ा नबी भी मुझे अता फरमाना। रब ने फरमाया हाय हाय, काजी साहब नकद कबूलियत, फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूला, भेजना तो था मैंने अपने महबूब को दुनिया में, लेकिन इब्राहिम तेरी नेकी मुझे पसंद आ गई, तेरा तलब का अंदाज मुझे महबूब हो गया। अब मेरा ऐलान सुनो, मोहम्मद महबूब मेरा होगा, पोता इब्राहिम का होगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुना इब्राहिम की दुआ का समर बनकर दुनिया में तशरीफ लाए और मेअमार इंसानियत बनकर तशरीफ लाए। मैं कहा करता हूं, कुछ लोग लोहे को कीमती बनाते हैं, कुछ लोग लकड़ी को कीमती बनाते हैं, कुछ लोग मिट्टी को कीमती बनाते हैं, मोहम्मद ने इंसान को कीमती बनाया। ये देखिए ना, ये जो लोहे का रॉड है, जब हम इसको देखते हैं तो लोहार की पहचान होती है। जब हम लकड़ी के मिंबर को देखते हैं, तरखान की पहचान होती है। जब हम लहलहाती हुई फसलों को देखते हैं तो किसान की पहचान होती है। जब हम मस्जिद की दीवारों को देखते हैं, मजदूर और मिस्त्री की पहचान होती है। अरे मैं अपनी नजर को क्या करूं, जब अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को देखता हूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहचान होती है। आज कुछ नादान खत्म नबूवत की रिदा पर डाका डालने की कोशिश करते हैं। आज कुछ नादान कहते हैं कि मोहम्मद के बाद किसी और को नबी मान लो, और मेरा ईमान यह है मोहम्मद के बाद नबी आना तो दूर की बात है। अरे क़यामत तक अबू बकर उमर के बाद अब सहाबी भी कोई नहीं आ सकता है। जैसे खुशबू फूल की पहचान, जैसे किरणें सूरज की पहचान, जैसे इत्र फूल की और खुशबू की पहचान, बिल्कुल इसी तरह असहाब अहले बैत मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहचान। और कुछ और भी बड़े नादान हैं काजी साहब, जो सहाबा की अजमत को बट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। और मैं कहता हूं, उनकी बात पर मैं कैसे कान धरूं? मैं इस नादान की बात सुनूं या कुरान की बात सुनूं? तुम अबू बकर और उमर की अजमत को तस्लीम नहीं करते, मैं तुम्हारी बात पर कैसे कान धरूं? इसलिए कि अबू बकर और उमर की अजमत तो 1400 साल से कुरान में बयान हो रही है। और ये कोई फलसफा नहीं है अजीज दोस्तों, ये कुरान है। देखिए हम जो अहले मदारिस हैं, हम अपने शागिर्दों की तरबियत करते हैं, उनको कोर्स पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उनका इम्तिहान लेते हैं। जब बच्चे इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं तो हम उनके सर पर इमामा बांधते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं, इजहार एअतिमाद के तौर पर कि हमने अपने बच्चे की जो तरबियत कर दी, इसको जो इल्म दे दिया, जिस राह रास्त पर हमने इसको लगा दिया, ये बच्चा जान तो दे सकता है, सिराते मुस्तकीम को नहीं छोड़ सकता। हम अपने तलबा को खुद दस्तार पहनाते हैं, अल्लाह ने मोहम्मद के शागिर्दों को खुद दस्तार अता फरमाया है। पहले इम्तिहान लिया, फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा
रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैंने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के शागिर्दों का खुद इम्तिहान लिया। मैंने कहा, इलाहुल आलमीन आपने क्यों इम्तिहान लिया? किसी नबी को भेज देते, कोई रसूल आ जाता इम्तिहान लेने के लिए, या जिब्राईल हाजिर हो जाता एग्जामिनर बनकर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, किसी और को कैसे भेज देता? इसलिए कि इम्तिहान की बुनियादी शर्त यह है कि एग्जामिनर टीचर से सीनियर होना चाहिए, और मोहम्मद से सीनियर रब के सिवा कोई है ही नहीं। है ना ऐसे? प्राइमरी के बच्चों का इम्तिहान नर्सरी की क्लास वाला नहीं लेगा, मिडल वाला लेगा। मिडल के बच्चों का इम्तिहान मैट्रिक का उस्ताद लेगा, मैट्रिक के बच्चों का इम्तिहान ग्रेजुएट लेगा, ग्रेजुएशन के बच्चों का इम्तिहान मास्टर्स वाला लेगा, और मास्टर्स के बच्चों का इम्तिहान पीएचडी वाला लेगा। वरना इम्तिहान के नताइज मशकूक हो जाते हैं। हक ताला ने फरमाया, मैंने खुद अपने महबूब के शागिर्दों का इम्तिहान लिया, इसलिए कि मोहम्मद से बड़ा अल्लाह के सिवा कोई नहीं। मैंने कहा, इलाहुल आलमीन किस चीज का इम्तिहान लिया आपने? हाथों का लिया के पकड़ते क्या रहे, पैरों का लिया के चल के जाते कहाँ रहे, जुबान का लिया के बोलते क्या रहे, कानों का लिया के सुनते क्या रहे? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये तो ज़ाहिरी आज़ा हैं, ये तो ओपन सब्जेक्ट्स हैं, इनका इम्तिहान तो इनके उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ले लिया था। मैंने कहा, इलाहुल आलमीन फिर आपने किस चीज़ का इम्तिहान लिया? रब ने फरमाया, इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम, मैंने मोहम्मद के शागिर्दों की दिल की धड़कनों का इम्तिहान लिया। मैंने कहा, इलाहुल आलमीन हमारे तलबा तो कुर्सियों पर बैठकर इम्तिहान देते हैं या कालीनों पर बैठकर पर्चा हल करते हैं। जरा आप भी तो बताइए ना, सहाबा के इम्तिहान के लिए अर्श से कुर्सियां भेजी थी या जन्नत से कालीन भेजे थे? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैंने शागिर्दान मुस्तफ़ा का इम्तिहान कुर्सियों पर बिठाकर नहीं लिया, कालीनों पर बिठाकर नहीं लिया, मैंने मोहम्मद के सहाबा का इम्तिहान तो अंगारों पर लिटा कर लिया। कभी बद्र में इनको आजमाया, कभी ओहद में इनको तड़पाया, कभी यरमूक में, कभी तबूक में, कभी मदाइन में, कभी कादसिया में। और देखो ना, इम्तिहान देते देते मेरे महबूब की शागिर्दा सुमैया भी मक्का में 2 टुकड़े हो गई थी ना। देखो ना, बिलाल तपती हुई रेत पर लेटता नजर आया। कौन? हाय हाय, क्या खूबसूरत शख्सियत। किसी ने पूछा सैयदना बिलाल से कि बिलाल, मोहम्मद के कदमों में आए हो, क्या मिला तुम्हें? हमें तो नजर आया कि तुम तपती हुई रेत पर लेटे हुए हो, तुम्हारे सीने पर भारी पत्थर रखा हुआ है, पसीने से शराबोर हो, मोहम्मद की गुलामी की है बिलाल, क्या मिला? बिलाल ने नारा लगाते हुए फरमाया, अरे मोहम्मद मिल गया तो सब कुछ मिल गया। उनके बाद किसी और चीज की तमन्ना ही नहीं। यही वो बिलाल है, जब दुनिया छोड़ने लगे, जब नज़ा का आलम तारी हुआ तो घर वाले रो रहे हैं, वाह हुज़ना वाह कराबा। हाय बिलाल, आज कितने बड़े दुख का दिन है, आज तो आंसू बहाने का दिन है, आज तो रोने धोने का दिन है, क्योंकि तू हमें छोड़ कर जा रहा है। मुअज्जिन रसूल हो ना तुम, कोई आम सहाबी तो नहीं। तेरे कदमों के चलने की आवाज रहमत आलम ने जन्नत में सुन ली थी ना। हशर के रोज महबूब की सवारी की रस्सी भी बिलाल के हाथ में होगी, आगे आगे चलेगा, अजान देता हुआ जा रहा होगा। बिलाल वाह हुज़ना वाह कराबा, आज तो आंसू बहाने का दिन है, आज तो रोने धोने का दिन है, आज तो गमगीन होने का दिन है कि तू हमें छोड़ के जा रहा है। और बिलाल की जुबान पर तराना ही कुछ और है। वो फरमा रहे, वाह फरहा वाह तरबा,
आज रोने का दिन नहीं, आंसू बहाने का दिन नहीं, आज तो खुशियां मनाने का दिन है, मुस्कुराने का दिन है। घर वालों ने कहा बिलाल क्या बात है, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मौत आ रही है, आप कह रहे हैं खुशी का वक्त है। बिलाल ने फरमाया गदन सअल्क़ल अहिब्बा मुहम्मदन व हिज़्बा, इधर मौत को गले लगाऊंगा, तुमसे जुदा हूंगा, मोहम्मद से मुलाकात होगी। वो बिलाल तपती हुई रेत पर लेटता नजर आता है इम्तिहान देते हुए। खब्बाब इब्ने अरत अंगारों पर भूना हुआ नजर आता है। ओहद के मैदान में चचा हमजा की लाश के 11 टुकड़े भी नजर आते हैं। और करबला के मैदान में जिगर गोशाए बतूल नवासाए रसूल सैयदुना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी औलाद की कुर्बानियां भी दे रहे हैं, अपनी जान का नजराना भी पेश फरमा रहे हैं। मैंने कहा इलाहुल आलमीन, इतना सख्त इम्तिहान लिया आपने, कितना सख्त इम्तिहान लिया। रब ने फरमाया सख्त इसलिए लिया कि अजमत भी तो बुलंद देनी थी ना। रियायती नंबर तो नालायकों को मिला करते हैं, ज़हीन बच्चों का तो इम्तिहान सख्त हुआ करता है इसलिए कि उनका ग्रेड भी तो ऊंचा करना होता है। मैंने कहा इलाहुल आलमीन, इम्तिहान आपने लिया और उस जमात का जिसका उस्ताद रसूलुल्लाह, जिनका कोर्स और निसाबे तालीम कलामुल्लाह, जिनका मदरसा बैतुल्लाह, जिनका लक़ब कुरान में हिज़्बुल्लाह और उनका मुम्तहिन खुद अल्लाह। अब बताओ ना नतीजा क्या निकला, कितने पास हुए, कितने कामयाब हुए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया तादाद की बात ही छोड़ो, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम 5 की बात करते हो ना, कुछ नादान कहते हैं 5 और अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है 5 नहीं, 500 नहीं, 5000 नहीं। अबू बकर पहले सहाबी हैं, आमिर आखिरी सहाबी हैं, अज अव्वल ता आखिर, पहले सहाबी से लेकर आखिरी सहाबी तक जो भी मोहम्मद के कदमों में आया, अल्लाह फरमा रहे हैं सारे कामयाब हो गए। सिर्फ 5 तन पाक नहीं, सब तन पाक हैं। सिर्फ 5 पाक नहीं, सारे पाक हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और अजीज दोस्तों, जब हमारे यहाँ कोई बच्चा बहुत अच्छे नंबर हासिल करता है तो नतीजा देने वाला मुम्तहिन खुश होकर उसको इनाम भी देता है। रब ने फरमाया मेरे महबूब के शागिर्दों ने इतने अच्छे नंबर हासिल किए कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट देकर मुझे तस्कीन नहीं हुई। एक और मकाम पे फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून। एक और मकाम पे फरमाया उलाइका हुमुल मुहतदून। एक और इमामा पहनाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। एक और मेडल पहनाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। और बात ही खत्म कर दी। हक ताला ने फरमाया बात ही खत्म हो गई। चाहे दुनिया में कोई अबू बकर की अजमत को तस्लीम करे या ना करे, चाहे दुनिया में कोई उमर को अजीम माने या न माने, चाहे कोई उन पर अपनी जुबान दराज करता रहे, चाहे कोई उनके ईमान पर कुफ्र के फतवे लगाता रहे, रब ने फरमाया मेरे महबूब ये तेरे जो सहाबा है ना, ये फर्शे ज़मीं पर तेरी रिसालत के गवाह हैं और मैं अर्शे बरी पर इनकी अजमत का गवाह हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, लोग कहते हैं जी तारीख कहती है ना, तारीखी हकाइक हैं। याद रखिएगा, उसूल देकर जा रहा हूं, सहाबा और अहले बैत तारीख की पैदावार नहीं, तारीख सहाबा के कदमों की ठोकरों की पैदावार है। हम उस तारीख को नहीं मानते जो असहाब और अहले बैत की ताजीम में कमी करेगी, जो तारीख सहाबा पर नक्स लगाएगी,
जो तारीख सहाबा में ऐब ढूंढेगी, हम उस तारीख को फर्श ज़मीं पर मारेंगे, बल्कि उसके मुअर्रिख समेत उसे दरियाए जहलम के सपुर्द करेंगे। और जो तारीख सहाबा की अज़मत बयान करेगी, जो तारीख सहाबा की खूबियां बयान करेगी, उसे हम अपनी आंखों का नूर बनाएंगे, उसे सर का ताज बनाएंगे। असहाब अहले बैत दलाइल व बराहीन रिसालत हैं। जैसे कि मैंने कहा कि खुशबू फूल की पहचान है, किरणें सूरज की पहचान है, शागिर्द उस्ताद की पहचान है, चांदनी चांद की पहचान है, असहाब अहले बैत मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहचान है। जो उनमें ऐब ढूंढता है वो बदनीयत असल में नबुव्वत में ऐब तलाश करता है। जो शागिर्द में ऐब ढूंढता है वो उस्ताद पर अदम एतमाद करता है। मेरे अजीज दोस्तों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे इंसानियत बनकर तशरीफ लाए, इस दुनिया को ऐसी तालीमात देकर गए, वो आफाकी तालीमात कि जिन्होंने मुर्दा दिलों को जिंदा किया है, जिन्होंने शकावत को सआदत से बदला, मरीजों को सिर्फ तंदुरुस्त नहीं किया बल्कि मरीजों को डॉक्टर ही बना दिया। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो जंगल के एक किनारे पर रोते हुए नजर आए थे। साथियों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन खैरियत, आपकी आंखों में आंसू क्यों? कहीं किसी महाज से मुसलमानों की शिकस्त की खबर तो नहीं आ गई? फरमाने लगे, नहीं, बिहम्दिल्लाह हर जगह कामयाबी मुसलमानों के कदम चूम रही है। हम मोहम्मद के रब से वफा कर रहे हैं और उसका रब हमें खूब खूब जजा दे रहा है। पूछा गया, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप रो क्यों रहे हैं? फरमाने लगे, रोता इसलिए हूं कि आज उसी मकाम पर खड़ा हूं जहां बचपन में बकरियां चराता था, और बकरियां मेरे काबू नहीं आती थी। कोई दाएं भाग जाती, कोई बाएं भाग जाती, सारा दिन बकरियां काबू करने में गुजर जाता। जब शाम होती तो मेरा बाप खत्ताब मुझे गरीबान से पकड़कर झटका देता और कहता, उमर बकरियां नहीं संभाल सकते हो, जिंदगी कैसे गुजारोगे? आज उसी मकाम पर खड़ा हूं और खत्ताब के बेटे की हैसियत से नहीं, मुसलमानों के अमीर की हैसियत से खड़ा हूं। आज जब यहां पर आया तो मेरे ज़मीर ने मुझे एहसास दिलाया, उमर तू तो वही था जिसकी बात बकरियां भी नहीं मानती थी, तू तो वही था जिसकी बात बकरियां भी नहीं मानती थी। ये किसकी तरबियत का असर है? ये किसकी तालीमात का समर है? ये किसकी सोहबत का नतीजा है कि आज खत लिखते हो तो दरिया भी तेरी गुलामी करते नजर आते, आज हुक्म देते हो तो हवाएं इताअत करती हैं, कांपती हुई जमीन पर पांव से ठोकर लगाते हो तो जलजले रुक जाते हैं। ये मोहम्मद की तालीमात, जिन्होंने बकरियां चराने वालों को तख्तो ताज का वारिस बना दिया था। आज हम एटमी कुव्वत होने के बावजूद, तादाद में सबसे ज्यादा होने के बावजूद पूरी दुनिया में भिखारी बने हुए हैं। हमारे कशकोल का सुराख है कि बंद होता ही नहीं। अरबों डॉलर, अरबों डॉलर, अरबों डॉलर कोई पता नहीं कहां चले जाते हैं। इसलिए कि मुसलमान की ताकत एटमी कुव्वत नहीं थी, मुसलमान की ताकत अल्लाह का ताल्लुक था। हमने वो खो दिया तो एटम बम भी बेहैसियत हो गया, वरना यही मुसलमान थे कि मिसवाक उठाते थे तो दुश्मन भाग जाता था। हम इताअत में कमजोर हो गए, हमारी अपने नबी से मोहब्बत बस नारों तक रह गई, जुलूसों तक रह गई, और बस क्या क्या बताऊं, मेले ठेले लगा लिए हमने नबी के उर्स के नाम से। हाँ, नबी की जात को तो याद रखा, उसकी बात को ही भुला दिया। आओ तुम्हें बताऊं इताअत किसे कहते हैं, इताअत कैसे होती है। ग़ज़वा तबूक के मौका पर दुश्मन ने धमकी दी थी मुसलमानों को कि हम तुम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, लाखों की तादाद में दुश्मन लेकर आ रहे हैं, छुप कर हमला नहीं करेंगे, बता के हमला करेंगे, ताकि कल को ये ना कहो कि बेखबरी में मार डाला। और ये धमकी देने के बाद जासूस भेज दिए कि जाओ देखो मदीना के हालात, कि हमारी धमकी से मुसलमान कितना डर गए, लरस गए।
और उस वक़्त हालत ये थी कि मुसलमानों के घर में फाके चल रहे थे। खजूर जिस पर सालाना मईशत का मदार था वो ख़त्म हो चुकी थी, अगली फसल अभी आई नहीं थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है कोई जो अल्लाह के दीन की नुसरत करे? तो फिर ये वाक़या मशहूर है, आप सब ने सुना कि इस ऐलान को सुनकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का, बोलिए ना, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का आधा सामान ले आए। सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना ईसार किया कि पूरे लश्कर की 1/3 तन्हा सैयदना उस्मान ने पूरी कर दी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बअद हादल यौम, और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी रज़ीतु अन उस्मान फ़र्ज़ अन्हु, ए अल्लाह आज उस्मान की सखावत पर मोहम्मद फर्श पे खुश हो गया, तू अर्श पे खुश हो जा। ये सारा मंजर जासूस देख रहे हैं कि अचानक मस्जिद नबवी के दरवाजे से एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आई। 6-7 महीने का शीरखार। सहाबा की निगाहें उठी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा कि मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक खातून पूरे पर्दे में मलबूस है और उसकी गोद में 5-6 महीने का छोटा बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन कैसे आई हो यहां पर? अर्ज की, अल्लाह के महबूब, जब आपकी आवाज़ दिल नवाज मेरे कानों में पहुंची कि अल्लाह के दीन को ज़रूरत है, जो ला सकते हो ले आओ, तो अल्लाह के महबूब मेरे घर में दराहिम नहीं थे, दनानीर नहीं थे, असलहा नहीं था, साजो सामान नहीं था, खजूरें भी नहीं थी। अल्लाह के महबूब, मेरा घर वाला पहले ही जिहाद में शहीद हो चुका है, ये अपने घर वाले की आखिरी निशानी 5-6 महीने का बच्चा लेकर आई हूं, कबूल फरमा ले। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन ये जंग का मैदान है, ये कोई प्ले ग्राउंड तो नहीं है ना, मैं तेरे मासूम बच्चे को लेकर क्या करूंगा? ना ये तीर चला सकता है, ना तलवार चला सकता है, ना नेजा फेंक सकता है, इसको लेकर मैं क्या करूंगा? वो अजीम मां कहने लगी, अल्लाह के महबूब, मैंने कब कहा कि मैं अपने बच्चे को तीर तलवार चलाने के लिए लाई हूं? ना अल्लाह के महबूब, मैं अपने बच्चे को तीर तलवार चलाने के लिए नहीं, तीर तलवार खाने के लिए लाई हूं। जब दुश्मन आप पर तीर फेंके, जब दुश्मन आप पर तलवार उठाए, जब दुश्मन आप पर नेजा फेंके, तो शील्ड सामने न की जाए, मेरे बच्चे को ढाल बना लिया जाए, सारे तीर तलवार मेरे बच्चे को लगे, कोई मोहम्मद को न लगने पाए। आज हम कहते हैं कि बस, आज हम कहते हैं कि नारे लगा के बिगड़ी बन जाए, जुलूस निकाल के कश्ती साहिल बकिनार हो जाए, अरे वहां तो खून के दरिया बहते नजर आते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहन ले जाओ इस बच्चे को, बहुत सी दुआएं उसको इनायत फरमा। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखिएगा, मोहम्मद की गुलामी के बगैर बात नहीं बनेगी। बड़ा शौक था लोगों को तब्दीलियां देखने का, देख लिया आपने, ऐसे ही देखते रहोगे। तब्दीली सिर्फ एक तरह आएगी कि अपनी खलवत और जलवत को मोहम्मद की खलवत और जलवत के मुताबिक बनाओ, अपने अंदर और बाहर को रहमत आलम की गुलामी में लाओ, फिर हाथ भी उठाने नहीं पड़ेंगे, वहां से कर्म ऐसे बरसेगा कि तुम निहाल हो जाओगे। रहमत आलम की गुलामी बहुत आसान है अजीज दोस्तों, कोई मुश्किल बात नहीं। बुनियाद कहां से होगी? गुलामी की बुनियाद क्या है? याद रखिएगा, बुनियादी बात, गुलामी की बुनियाद, ईमान का मदार, कबूलियत का मदार अकीदा तौहीद की पुख्तगी है। मैं वाज़े तौर पर कह देना चाहता हूं, हजारों हज कर लीजिए, करोड़ों उम्रे कर लीजिए, अरबों रुपए सदका और खैरात कर दीजिए, लेकिन अगर अकीदा तौहीद में तजल्जुल हो गया, रब्बे काबा की कसम सारी नेकियां मुंह पे मार दी जाएंगी।
और अगर मरते दम तक तौहीद के अकीदे को जमजम की तरह पाक रखा तो फिर उलमा की मौजूदगी में दावा तो नहीं करता, उसके करम पर नजर रख के कहता हूं, अगर मुवहिद बनकर दुनिया छोड़ी खताओं के बावजूद, गलतियों के बावजूद, इंशाअल्लाह जन्नत यकीनी होगी। इस कायनात का सबसे आसान कलिमा है अकीदा तौहीद का ऐलान। और कितना बड़ा अल्लाह का करम हुआ अजीज दोस्तों कि अल्लाह ने ये कलिमा मुझे और आपको वालिदैन की गोद में अता फरमाया। जिस कलमे की पुख्तगी के लिए बिलाल तड़पता तड़पता दुनिया छोड़ गया, खब्बाब अंगारों पर भूना हुआ नजर आया। जिस कलमे की इशाअत के लिए हमारा और आपका महबूब ताइफ के सफर में लहू लहान होता हुआ नजर आया, वो अल्लाह ने मुझे और आपको, हाँ, फारान की बुलंदी पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे और ऐसे कपड़ा लहराया। इधर देखिए जरा, यूं ऊंची जगह पे खड़े होकर। उस जमाने में साउंड सिस्टम तो होते नहीं थे, इश्तिहार भी नहीं होते थे, तो जब कोई अहम बात किसी ने सबको बतानी होती थी तो किसी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर यूं कपड़ा लहराया जाता था, सारा इलाका जमा हो जाता था, फिर वो बात की जाती थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की बुलंदी पर खड़े होकर कपड़ा लहराया, सारा मक्का जमा हो गया। अबू जहल भी था उसमें, अबू लहब भी था उसमें, उतबा भी था, शैबा भी था, वलीद बिन मुगीरा भी था, अबू सुफियान भी थे, अबू बकर उमर भी थे, सारे जमा हो गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं, अगर तुम वो एक बात मान लो तो सारा अजम तुम्हें जिजिया देगा और सारे अरब पर तुम्हारी हुक्मरानी होगी। अबू जहल ने कहा, मोहम्मद अगर ये बात है, एक छोड़ो 10 बातें मानेंगे। जब दुनियावी मफाद सामने आ जाए ना अजीज दोस्तों, फिर यूं ही हेरा फेरी की बातें होती हैं, कुछ लो कुछ दो की बातें होती हैं। अबू जहल कहने लगा, अगर हुकूमत मिलती है, सल्तनत मिलती है, एक छोड़ो 10 बातें मानेंगे। रहमत आलम ने फरमाया, नहीं, 10 नहीं है, बस एक ही बात है। और वो क्या? फरमाया, कूलू ला इलाहा, कोई नहीं माबूद, कोई नहीं मसजूद, कोई नहीं अल्लामुल गुयूब, कोई नहीं कारसाज, कोई नहीं दस्तगीर, कोई नहीं हाजत रवा, कोई नहीं मुश्किल कुशा, कोई नहीं गंज बख्श। आपकी जुबान में बात कर लूं ना, कोई नहीं गौसे आजम, कोई नहीं लात, कोई नहीं मनात, कोई नहीं उज्जा, कोई नहीं हबल, इल्लल्लाह। माबूद कौन? ना अजीज दोस्तों, आज तो जवाब ऐसा दो कि मैंने अभी जुम्मा के बाद मुल्तान जाना है, सारे रास्ते आपका ही मुझे जगा के रखे। अल्लाह ही पर ज़र्ब लगाइए, पूरा किला मुवाहिद हो जाए। हम सब का माबूद कौन है? अल्लाहुल गुयूब कौन है? कारसाज़ो दस्तगीरो हाजत रवा और मुश्किल कुशा कौन? औलाद अता करने वाला कौन? फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। वो देने पर आ जाए, बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है, और ना देने पर आए, सारी कायनात क्यों न जोर लगाए, किसी को औलाद नहीं देता। औलाद अता करने वाला कौन है? रिज़्क़ अता करने वाला कौन है? बीमारियां दूर करने वाला कौन है? और गुनाहगार बंदों को माफ करने वाला कौन है? यही तो तर्जमा है उस कलमे का जो माँ की गोद में मुझे और आपको मिला था। पता नहीं कहीं भूल न गए हो, याद करवा देता हूं आपको। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। आप तो घबरा रहे हैं, आप तो शर्मा, कहीं भूल न गए हो। मेरे नबी ने फरमाया था, जद्दिदू ईमानकुम, ईमान को ताज़ा करते रहा करो। ये पुराना हो जाता है, जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है। ईमान पर कभी गुनाहों की मिट्टी आ जाती है, कभी खताओं की गर्द आ जाती है, इसको ताज़ा करते रहा करो। सहाबा ने अर्ज़ किया था, कैफ़ा नुजद्दिदु ईमानना,
तरीका भी तो बताएं अल्लाह के महबूब, ईमान कैसे ताज़ा होगा? फरमाया था अक्सिरू मिन कौली ला इलाहा इल्लल्लाह, बार बार कहा करो, लगातार कहा करो, तस्बीह पर गिनने के बजाय बेशुमार कहा करो, सोते जागते उठते बैठते करवटें बदलते, गाड़ी चलाते, बाइक चलाते, साइकिल पर जाते, रेड़ी लगाते, बच्चों को स्कूल लाते ले जाते, बेहद हिसाब कहा करो। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सिवा माबूदे हकीकी कोई नहीं, कोई नहीं। यही है अकीदा। तो ये जो कोई नहीं है, अगर मिलकर कह दें तो उसकी रहमत झूम जाएगी इंशाअल्लाह। तेरे सिवा माबूदे हकीकी नहीं, कोई नहीं, और तेरे सिवा मसजूदे हकीकी कोई नहीं, कोई नहीं। तेरे सिवा मकसूदे हकीकी कोई नहीं, कोई नहीं, और तेरे सिवा मतलूबे हकीकी नहीं, कोई नहीं। अब तो रहे बस तादम आखिर विरदे जुबां, ऐ मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। यह है बुनियाद रहमत आलम की गुलामी की। अगर बुनियाद कमजोर हो तो इमारत भी अरे कमजोर कहां, गिर जाती है अजीज दोस्तों। बुनियाद कमजोर हो तो इमारत कायम नहीं रह सकती। अगर तौहीद के अकीदे में गफलत हो गई तो नेकियों की इमारत भी कायम नहीं है। यह है बुनियाद, इसको मजबूत रखना है इंशाअल्लाह। सब इरादा करते हो? हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह। अब आ जाइए अगली बात पर मेरे अजीज दोस्तों, और वो ये कि आज से ये मेरे साथ वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद कम अज कम रोजाना एक सुन्नत को जरूर अपनाएंगे। कोई मुश्किल वादा नहीं ले रहा हूं आपसे, छत पर छलांग लगाने का नहीं कह रहा हूं, सीढ़ियों पे चढ़ने का कह रहा हूं। आज से वादा कीजिए, इरादा नहीं, इरादा तो तबलीग वाले लेते हैं माशाल्लाह। वादा ले रहा हूं कि रोजाना कम अज कम कितनी सुन्नतें जिंदा करेंगे? एक। तो साल में कितने दिन होते हैं भाई? तो एक साल में 365 सुन्नतों पर आप अमल करेंगे। और ये भी नियत कर लो, चलो इसका वादा नहीं लेता कि एक दफा जब सुन्नत को शुरू कर देंगे फिर उसको मरते दम तक छोड़ेंगे नहीं। तो अगर फर्ज करें कि मेरी जिंदगी साल ही बाकी है तो कितनी सुन्नतें लेकर हशर में जाऊंगा? अब मुझे एक बात बताइए, वक्त है ना आपके पास? आप में से जो बेटे या बेटी के बाप हैं, साहिबे औलाद हैं, वो जरा हाथ उठाएं। माशाल्लाह, बाकी सारे छड़े बैठे हो। चलो, अल्लाह आपको भी औलाद अता फरमाएगा जो बैठे हैं माशाल्लाह। अच्छा देखो, मुझे भी अल्लाह ने 3 बेटियां 2 बेटे अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता है, मैं अपनी एक आपको अदा बताता हूँ, आप सब में भी होगी, कि हम अपनी औलाद में अपनी जैसी चीज़ें देखकर खुश होते हैं, है ना? कोई कहता है जी मेरी बच्ची की जो गाल है ना मेरे गालों की तरह है, कोई कहता है दांत मेरे दांतों की तरह है, कोई कहता है नाक मेरी नाक की तरह है, कोई कहता है ये जो भवें हैं ये मेरे ऊपर गई हैं, कोई कहता है जी आवाज़ मेरी आवाज़ की तरह है। अपने दोस्तों को बताते हैं, देखो जी ये बेटा चलता कैसे है, बिल्कुल लगता है मैं जा रहा हूँ पीछे से। ऐसा है कि नहीं? खुश होते हो ना, इत्मीनान होता है ना, अपनी औलाद है। अरे मेरे अजीज दोस्तों, हमारी खुशी की क्या हैसियत है जब हम मोहम्मद अरबी के तरीके अपनाएंगे, उनकी सुन्नतें अपनाएंगे और हशर के रोज अपने आका की खिदमत में पेश होंगे। रब्बे काबा की कसम, मेरा ईमान मुझे बताता है कि हमारी सुन्नतों को सामने रखकर मोहम्मद सारे नबियों के सामने फख्र फरमाएंगे। ये है मेरे उम्मती, ये है मेरे गुलाम। दुनिया इन्हें अपनी तरफ खींचती थी, आइडियलिज्म इनको अपनी तरफ खींचता था, और ये मेरी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करके अपना चेहरा भी मोहम्मद की तरह बनाते थे, अपने कारोबार भी मोहम्मद की तरह करते थे। इसलिए वादा ले रहा हूं आपसे, अपने फायदे के लिए नहीं, आप सबके फायदे के लिए, कि इंशाअल्लाह
जिंदगी जब तक बाकी है, जितनी सांस हैं, रोजाना कम अज कम एक सुन्नत को जरूर जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। इस पर भी हाथ बुलंद कीजिए जरा, सबका बुलंद होना चाहिए। अच्छा, अब आज जुमा है, आज की पहली सुन्नत मैं आपको बता देता हूँ, फिर रोज़ाना के हिसाब से अपने इमाम साहब से, अपने आलिम से, या कोई भी आपके दोस्त हों मुत्तबे सुन्नत हों, उनसे रहनुमाई लेते रहें। देखिए, हम सब वॉशरूम तो जाते ही हैं ना, नहीं जाते क्या? आप लोगों के यहाँ क्या खेतों में जाने का रिवाज है? ऐसे खामोश हो गए आप तो। अभी पढ़ते हैं नमाज, परेशान ना हो, मैंने भी खाना नहीं खाया, वो यकीन फरमाएं। हाँ, काजी साहब गवाह हैं इस बात के। वॉशरूम जाते हैं ना सारे? वॉशरूम जाते हुए हमारे नबी की सुन्नत ये है कि अंदर दाखिल होते हुए पहले बायां दायां पता नहीं चलता हजरत है। हाँ, ये हुई ना। मैं गुज़िश्ता हफ्ते बहावलपुर में था, वहाँ उन्होंने मुझे ये लफ्ज़ बताया कि जी खब्बा। जब वॉशरूम में एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, पहले कौन सा पाँव अंदर रखेंगे, और जब बाहर आएंगे तो। अब देखो, वॉशरूम हम अपनी ज़रूरत के लिए गए, तकलीफ़ के लिए दूर करने के लिए गए। ऐसी गंदी जगह है, ना वहाँ तिलावत कर सकते हैं, ना जिक्र कर सकते हैं, शयातीन का वहाँ बसेरा है, बल्कि ये भी हुक्म है कि खामोश रहो, अंदर कोई बात ही ना करो। लेकिन अल्लाह फरमाएंगे, मेरे नबी के तरीके पर गया, मेरे नबी के तरीके पर आया, इसका ये अमल भी इबादत में शुमार होगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, ज़िंदगी का वैसे पता कोई नहीं। आजकल तो कोरोना ने वैसे ही पंजे गाड़े हुए हम सब पर। नौजवान भी जा रहे हैं, मैं भी गुजर के आया हूँ, अल्लाह का करम हुआ, उसने मेरी हिफाजत फरमाई, वरना बहुत सारे उलमा भी तशरीफ़ ले गए इसी बीमारी में। कोई पता नहीं हम कब चले जाएं। ज़िंदगी का हर लम्हा ये सोच कर गुजारा कीजिए कि अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर पेशी देनी। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मिर्ज़ा मजहर अली जान जानन रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरह वॉशरूम से बाहर निकले, बेहोश हो गए, तो शागिर्दों ने उनको पानी वानी फेंका, उनको होश में लाए कि हज़रत क्या हुआ, खैरियत, तबीयत ठीक है? फरमान लगे, हाँ तबीयत तो ठीक है। वॉशरूम से बाहर आते हुए मेरे नबी की सुन्नत ये थी कि पहले सज्जा पाँव बाहर रखना है। आज गलती से खब्बा पाँव बाहर रखा। मैंने सोचा अगर अभी मौत आ गई, हशर के रोज़ अपने नबी को क्या मुँह दिखाऊँगा कि ज़िंदगी का आखिरी अमल मोहम्मद के तरीके के ख़िलाफ़ करके गया। मेरे अजीज़ दोस्तों, सुन्नतों को अपना लीजिए, यही हमारा एटम बम है, यही हमारे कर्ज़ों की अदायगी की सबील है, यही दुनिया और आखिरत में हमारी इज़्ज़त का रास्ता है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही, अल्लाह की फर्माबरदारी में, महबूब की ग़ुलामी में अल्लाह ने हमारी दुनिया की भी इज़्ज़त रखी है, आखिरत की भी इज़्ज़त रखी है। अल्लाह हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ, मशकूर हूँ काजी साहब का कि इन्होंने मुझे